डॉक्टर को भगवान की तर्ज पर माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर खुशी में जिंदगी को बचा सकता है तो वह डॉक्टर ही है। लेकिन अब इस पेशे को भी लोग धन उगाही और मरीजों के शोषण का अड्डा बना चुके हैं। जिले में धड़ल्ले से अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं तो कहीं मानकों को ताक पर रखकर नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। जिले के अधिकारी इन पर सफेद पोश के दबाव में कार्रवाई और जांच से कतरा जाते हैं, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी की जान चली जाती है। एक मामला बस्ती जिले के कैली रोड पर स्थित न्यू अवध हॉस्पिटल से आया है, जहां शाम एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल के संचालक और डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर जब परिवार के लोगों का प्रसूता की मौत का पता चला तो निजी अस्पताल पहुंच गए और वो हल्ला शुरू कर दिए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया, मगर देर रात तक परिवार के लोग अस्पताल के पास डटे रहे। आपको बताते चले कि बनकटी ब्लॉक के ग्राम हनौता निवासी 27 वर्षीय सुधा मिश्रा पति प्रद्युम्न मिश्रा निवासी हिनौता थाना लालगंज सुधा मिश्रा 6 माह की गर्भवती थी। दिक्कत होने के दौरान परिवार के लोग उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहाँ अच्छा इलाज न मिलने के कारण परिवार के लोग उन्हें वहां से निकलकर किसी अच्छे नर्सिंग होम में ले जा रहे थे। इसी बीच वहां घूम रहे दलालों ने झांसा देकर शहर के अस्पताल चौराहे के निकट स्थित निजी अस्पताल में ले चलने की सलाह दी। परिजनों के अनुसार उनकी बात को अनसुना कर यह लोग गर्भवती को लेकर चलने लगे, लेकिन जैसे ही निजी अस्पताल के निकट पहुंचे दलालों ने जबरन गर्भवती को ऑटो से उतार लिया और अस्पताल में पहुंचा दिए। परिवार के लोगों का आरोप है कि 23 मई की शाम से इलाज व जांच के नाम पर करीब 50,000 रुपये भी अस्पताल प्रबंधन ने वसूली और शाम गर्भवती का सामान्य प्रसव कराया। प्रसव होने के बाद शिशु की मौत हो गई। अभी परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इस बीच करीब 1.5 घंटे बीत गए और प्रसूता की तबीयत खराब हो गई। देखते ही देखते सुधा मिश्रा ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार के लोग हो हल्ला करने लगे। मामले की भनक लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिवार के लोगों से बातचीत शुरू किया। इधर हो हल्ला होते देख अस्पताल के संचालक और डॉक्टर फरार हो गए। घटना की जानकारी पर जिम्मेदार भी मुंह मोड़ते नजर आए। जब मामला तुल पकड़ा और मीडियाकर्मी जमा होने लगी तो आनंद फानन में देर रात पहले अस्पताल को सील किया और फिर परिजनों से दहेज लेकर लापरवाही करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया। सवाल ये उठता है कि सरकार एक तरफ गरीबों के इलाज के लिए करोड़ों खर्च कर रही है और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है, तो फिर आखिर इस स्थिति को जिम्मेदार बदहाल क्यों बना रहे हैं कि लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है और दलालों का शिकार होना पड़ रहा है। क्या घटना आपके साथ हुई सर, पूरा बात बताएं। इसकी जान ले लिया इस डॉक्टर ने। कल से इसको जो है 50,000 रुपया हमने खर्चा किया। बोला अल्ट्रासाउंड करा के लाइए, अल्ट्रासाउंड करा के लाया। बोला कि नॉर्मल अबॉर्शन करवाएंगे, सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद इसकी जान चली गई। पहले कहीं भर्ती भी किया था आपने? पहले हाँ, इसी के भर्ती किए और कहाँ भर्ती करेंगे। हॉस्पिटल का नाम है न्यू अवध हॉस्पिटल। उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड ला के दिए। बता रहे आपके पेशेंट जो है आप सही सलामत थे और बिल्कुल। दोपहर में इसको दोपहर में अपने हाथों से रोटी दाल इसको खिलाया हूँ। बंधक बनाया जाए क्या? हाँ, बंधक बनाया गया। खिड़की दरवाजा सब बंद कर दिया इस साले डॉक्टर ने। हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। किसी को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ पे कोई ना इसका जो मैनेजर है वो बदसलूकी किया हम लोगों के साथ। इसका जो मैनेजर उसको साले को तत्काल जो फांसी की सजा हो जाए साले को कम है, हम लोगों को मिलने नहीं दिया। इसकी जब डेथ हो गई चुप्पे से एम्बुलेंस बुलवाया है। एम्बुलेंस बुलवाने के बाद लाश उसमें ढकेल दिया। बोला इसकी तबीयत नहीं ठीक है, बिगड़ती जा रही है, आप गोरखपुर लेके जाइए। कब आपको पता चली क्या? अभी शाम को 2 घंटा पहले। मिथिलेश पांडे नाम है, मेरी बच्ची है ये। सर ये हमारी भाभी हैं, तो हम अभी हमारे को डॉक्टर बोले कि आप बच्ची को ले जाओ, गाड़ के आओ। हम गए, गाड़ के आए और बोले तुम्हारे भाभी का सफाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मरीज एकदम ठीक है। और हमारे को बताए भी नहीं कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। नहीं तो क्या आपने आरोप लगा रहे हैं कि बंधक बनाया गया आपके? हाँ सर, हमारे मरीज को है ना बाहर ये निकाल दिए और बंधक बनाए गए। आधा घंटा 1 घंटा हमारे मरीज से हमको मिलने क्या नहीं। पैसा वगैरह आपका बाकी था? पैसे सर ये पैसे हमारे से ज्यादा ले रहे थे सर। रात में बोले थे 2,000 रुपये इमरजेंसी का लगेगा और इस टाइम हमारे को बोल रहे हैं कि नहीं भाई 6,000 रुपये देना पड़ेगा, जब है ना आईसीयू को भर्ती देंगे। फिर हम लोग सुनीता चौधरी के घर पे लेके जा रहे थे वहाँ ट्रांसफर के लिए 11 बजे। तो फिर हम गए, रिपोर्ट लेके रिपोर्ट लेके आने के बाद कहीं कुल ठीक बा, हमरे लोग सही कह दे। बच्चा इस बार होए के बाद हमरे लोग सफाइया करके बच्चा निकाल दे। ओकरे बाद सफाइया करेंगे तब
कहीं की नहीं सफाई का हम लोग लेके जाते सुनीता चौधरी की है। क्या जबरन रोका गया था आपको? जबरन रोका गया था यहाँ टेम्पू में बैठा लिया रे अपने सर। बच्चा अभी ना यहाँ पे के। कोई डॉक्टर और कोई वो यहाँ पे आ क्या गए समझे और बात यहाँ करें? पे अभी कोई डॉक्टर बात और करें, क्या कोई वो नहीं नहीं है कंपाउंडर कि यहाँ देख सके। रात सब जने लेके आए हैं हमारे लोग, हमारे इनका परिवार यही। तब रात भर रखे रहे, कहीं हम गारंटी ले दे ठीक करा दे मेन डॉक्टर, फिर भी नहीं क्यों नहीं हमने रिफर कराओ रहली तो कहीं रिफर नहीं हुई, हम गारंटी ले दी बच्चा हम पैदा करब नॉर्मल और बच्चा पैदा करके तो हर लड़की तो देव। अभी क्या घटना हुई आपके साथ? अब घटना हमारी लड़की नहीं है, वो जब मर गई है जो लड़की तब उसके बाद एम्बुलेंस में डाले हैं। वो मरने लड़की जब के मर बाद गई हमें है तब लड़की एम्बुलेंस में डाले हैं और बोले आप गोरखपुर लेके जाइए। हाँ बोलते अब गोरखपुर लेके जाइए। नहीं, क्या बंधक बनाने का मामला सामने आ रहा था? आपके मरीज को बंधक बनाए थे पैसे की वजह से? बंद कर दिया हम लोग निकालने के लिए एकदम तैयार, जबरदस्ती कर हम लोग करे निकाले नहीं देते रही। जिसकी मृत्यु हुई है वो कौन है? मेरी बेटी है, निकाले नहीं देते रही, रिपोर्ट नहीं देते रही, कागज नहीं देते रही, साइन नहीं कराओ देते रही, जबरदस्ती साइन भर तब वो नहीं निकाले ये दिए। हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से। मेन डॉक्टर के ही हो। कौन सा हॉस्पिटल है ये? वो देख लीजिए जो वो लिखल हुआ सामने। क्या नाम है आपका? निर्मला पांडे। न्यू हॉस्पिटल है, जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ था वहाँ एक महिला की मौत हुई थी। अबॉर्शन या डिलीवरी से संबंधित था। रात्रि में मैं सीएमओ और हमारे एडिशनल सीएमओ डॉक्टर पत्रियाल गए थे और वहाँ प्रशासनिक ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। तो उनके द्वारा निर्णय लिया गया एसडीएम सदर द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा कि इसको इंक्वायरी तक इसको सील किया जाए, तो वैसा उनके द्वारा किया गया है। और बाकी हमारे एसीएमओ और मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। चिकित्सक वगैरह नहीं थे, न कोई स्टाफ था। तो अन्य कार्रवाई ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद की जाएगी। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी अभी निरीक्षण किया है और इसके बाद जो एफआईआर हुई है उसके प्रपत्र प्राप्त होने के बाद जो मेडिकल विभाग द्वारा जो निरीक्षण किया जाना है उसको हम टीम बना लिए हैं, उसको हम निरीक्षण करा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन उनका निरस्त किया जा सकता है, यदि उनको उन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा और परिलक्षित होता है कि नहीं इसमें जो है गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो हमारी विभाग का रहता है वो रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन पहले भी तो माँ बेटी का हॉस्पिटल चल रहा है। नहीं, इस बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई एफआईआर या ऐसी कोई सूचना पूर्व में नहीं प्राप्त हुई है। देखिए, इस बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस के या प्रशासनिक अधिकारी भी थे, वो बयान ले रहे थे उनके परिजनों के। तो कल थाना कोतवाली क्षेत्र के न्यू अवध हॉस्पिटल में एक महिला डिलीवरी के लिए आई हुई थी। इलाज के दौरान जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में उन्होंने एक एफआईआर भी थाने पे दी है, जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और हमारी विवेचना इसमें चल रही है। मौके पर कल सीएमओ बस्ती और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया था और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और इसमें हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर ये लोग नहीं आ रहे थे, जबरदस्ती हम लेके आए हैं। और सर इस लाश को है ना घेरा बना रखे थे ये लोग,
और है ना लाश को लेने नहीं दे रहे थे, ये देखने ही नहीं दे रहे थे, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। सब शांत हो गए ये लोग एकदम से, शांत हो गए सब वहाँ से। सर यहाँ से ऊपर से कूद के ये लोग भाग गए। यहाँ पे 5-6 और भी मरीज यहाँ है, और भी मरीज यहाँ है 15 दिन, लेकिन ये लोग भाग गए। अभी स्टाफ है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ अभी से कोई कोई है? स्टाफ नहीं है सर, आप देख सकते हो। अंदर मरीज है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे सर, यहाँ से कोई भागे भी अवेलेबल नहीं नहीं है। है। पुलिस के पास आप लोग गए, पुलिस क्या कही? पुलिस सर, पुलिस आने के लिए इनकार हो गया था। अभी बोले आप जाओ, हम आते हैं अभी थोड़ी टाइम बाद, ऐसे बोले हमारे बाद। अभी तहरीर आपने दिया कि नहीं? अभी हाँ दिए, डीएम साहब के यहाँ हमने डायरेक्ट फोन करके बताया है। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ ना कि तुम ही बताइए। हम लोग कोतवाली में गए थे। हाँ जब मैं पूछ रहा हूँ, हम लोग कोतवाली में गए थे, हम लोग कोतवाली में गए थे। FIR हम भाई बहन लिख रहे थे, उसके बाद बोले यहाँ FIR मत लिखो, आप लोग जाइए वहाँ। बताइए FIR नहीं लिख सकते हैं? अस्पताल चौकी पे जाइए, वहाँ साहब है। तब जब आपने जिलाधिकारी को फोन किया तब कार्रवाई हुई, आपका कहना है? हाँ। जिला अधिकारी को फोन करने के बाद से भी कार्रवाई हुआ। और हम तब हम सोचे कहें चाचा ना लेके जा, गोरखपुर लेके उन्हें पता नहीं कह दिया रहिए मिस पार हो गई समझा, मुँह झाग नहीं करी के लाला। ये देखिए सर, यहाँ पे आप वीडियो लीजिए ना, इनको झाग निकल दिखाइए ना, मुँह झाग दिखाइए ना।